नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स कहीं की भी हो, राजनेता कहीं का भी हो, अपने मतों को देखकर, अपने वोटों को देखकर उसको अपनी राजनीतिक फायदों के लिए अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करनी पड़े तो भी वो उससे पीछे नहीं हटते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के भारत के लिंक को लेकर एक टिप्पणी की है। और आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवारी से अपना नाम पीछे ले लिया है, और जब तक जो बाइडेन थे तब तक कोई भी नहीं सोच सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के सामने आना पड़ेगा चुनाव के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूज तो ये भी निकल कर सामने आ रही है कि कमला हैरिस कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर भी दे रही हैं, क्योंकि कई सारे सर्वे हुए अमेरिका के अंदर जहां पर कमला हैरिस को अच्छी खासी लीड मिलती हुई बता रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप में डर साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, कि पहले कमला हैरिस जहां भी जाया करती थी अपने भारत के साथ लिंक को लेकर खुलकर बोला करती थी। लेकिन जैसे कि अब कमला हैरिस प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने अपने कैंपेनिंग के चलते अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है और अब वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ब्लैक रेस के ऊपर चला रही हैं। उनका कहना है कि वो एक ब्लैक रेस है, यानी कि वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं और उनका कलर बाकियों के कलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एज कम्पेयर टू इंडियंस वहाँ पर ब्लैक लोग ज्यादा रहते हैं, और यही कारण है कि कमला हैरिस वहाँ पर अपने आप को ब्लैक रेस लोगों के साथ ज्यादा जोड़ रही हैं। इसी चीज को लेकर अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस हमेशा ही इंडियन हेरिटेज की रही हैं और वो अपनी इंडियन हेरिटेज को प्रमोट भी करती हैं, यानी कि वो अपनी इंडियन संस्कृति को प्रमोट करती आई हैं। लेकिन अब कमला हैरिस ब्लैक लोगों की तरह आगे आना चाहती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कमला हैरिस है क्या, वो इंडियन है या फिर वो ब्लैक है। मैं तो दोनों का ही सम्मान करता हूँ, इंडियंस का भी और ब्लैक का भी। भारत के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उनका इंटरव्यू है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर ये वीडियो फुटेज देख सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कमला हैरिस दोनों में से किसी का भी सम्मान नहीं करती हैं, क्योंकि अभी तक तो वो अपने आप को इंडियन बनाकर कहती थी कि मैं इंडियन हूँ और अपने आप को भारतीय संस्कृति का आंकती थी। लेकिन अब उन्होंने अचानक से टर्न मारकर एक ब्लैक पर्सन बनने का फैसला कर लिया है, यानी कि कमला हैरिस अपनी इंडियन पहचान को छोड़ चुकी हैं और इसीलिए वो इंडियंस का सम्मान नहीं करती। और इतने सालों के बाद उनको याद आया कि वो एक ब्लैक हैं, इसलिए कमला हैरिस ब्लैक का भी सम्मान नहीं करती। कमला हैरिस बस अपने राजनीतिक फायदा के लिए उनका जो भी मन करता है वो वही कर देती हैं। खैर दोस्तों, ये तो था डोनाल्ड ट्रंप का कहना, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। जैसा कि दोस्तों, अब से 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी चाहती है कि वो भारत के साथ बड़े बड़े रक्षा सौदे करे, भारत को F-35 जैसे फाइटर जेट दे। वहीं पर अगर कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बाइडेन के नक्शे कदम पर ही चलेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने भारत के और अमेरिका के रिश्तों को कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं लेके जा पाए हैं। इनफैक्ट जब कमला हैरिस भी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी तो वह एक बार भी भारत के अंदर विजिट करने के लिए नहीं आई। उल्टा कमला हैरिस ने जब अपना ऑफिस, अपना पद संभाला, उसके बाद भी करीबन 1 महीने तक अमेरिका ने भारत में अपना कोई भी ऑफिशियली एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया था। एक तरफ भारत से नाता रखने वाली कमला हैरिस हैं, जो कि प्रेसिडेंट अगर बनती हैं तो कहीं ना कहीं भारत का नाम तो जरूर होगा। जबकि अगर हम एक देश के रूप में कंपेयर करें तो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो भारत को एज अ कंट्री बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमें चीन के ऊपर भी अमेरिका का एक पुराना वाला रूप देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।